हेलो ऑल, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम कि हम बहुत जल्द हमारी दोबारा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, नए लेक्चर की वीडियो के साथ। तो पहली वीडियो के अंदर हमने बॉटम डिस्कस किया था। स्टिच बॉटम के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें अमूमन जो हम गारमेंट के लैंग्वेज के अंदर रोज़मर्रा जो लैंग्वेज गारमेंट में इस्तेमाल होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, किस पार्ट्स को किस पार्ट को क्या नाम दिया जाता है। तो उसी के तनाजुर में या उसी को सिलसिले को जारी रखते हुए सेकंड लेक्चर है हमारा कि हमारे जो पार्ट्स होते हैं वो स्टिच के अंदर जब बंडल फॉर्म में होते हैं तो किस शक्ल के नज़र आते हैं या किस शेप के नज़र आते हैं। तो आज हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अ, इसमें हम साथ साथ इसका कंपैरिजन भी करते जाएंगे कि बंडल फॉर्म में ये किस शेप का नज़र आता है और जब सिल जाता है तो ये किस शेप का नज़र आता है। इसको हम कंपैरिजन भी करते जाएंगे, मुताबिकत भी देखते जाएंगे इसमें किस तरीके का होता है ये। सबसे पहला जो पार्ट्स है आपका, ये है हमारा फ्रंट पैनल। एक फ्रंट पैनल है हमारा, और जब ये सुई सीम हो जाता है, सी हो जाता है तो उसके बाद ये आपको कुछ इस तरीके का नज़र आता है सिलने के बाद। इस पार्ट को हम कहते हैं फेसिंग। फेसिंग जब पैनल फॉर्म में होती है तो आपको ऐसे नज़र आती है, उसके बाद सिलने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगी पॉकेट के अंदर। इस पार्ट को हम कहते हैं बाइंडिंग, और सिलने के बाद ये बाइंडिंग जो आपको इस तरीके से नज़र आएगी। इस पार्ट को हम कहते हैं कोइन पॉकेट, और जब कोइन पॉकेट अटैच हो जाती है गारमेंट के अंदर तो आपको इस तरीके से ये नज़र आती है। पॉकेट के अंदर ही एक पॉकेट होती है, इसे हम कोइन पॉकेट कहते हैं। इस पार्ट को हम लाइनिंग कहते हैं, और ये अमूमन पॉकेट के अंदर अंदरूनी हिस्से पे लगी होती है। ये एक बैग की तरह होती है, और सिलने के बाद आपको ये इस तरीके से ये नज़र आती है। ये पॉकेट लाइनिंग है, और ये पॉकेट लाइनिंग के मदद से पूरा एक बैग तैयार किया गया है जो पॉकेट के अंदर चीज़ें होल्ड करने के लिए अमूमन लगा होता है। ये फ्लाई पट्टी है हमारी। फ्लाई पट्टी इनसाइड गारमेंट में इसे देखेंगे तो आपको बिल्कुल इस तरीके से नज़र आएगी। अगर गारमेंट के अंदर जिपर मौजूद नहीं है तो उसकी जगह हम बटन टैग लगा होता है, इसमें बटन्स होते हैं और वो फ्लाई की जगह जिप की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, और ये इस तरीके से आपको नज़र आते हैं पूरे गारमेंट के अंदर सिलने के बाद। इसे हम बटन टैग कहते हैं। ये पार्ट को हम कहते हैं योक, बैक योक, और कंप्लीट गारमेंट में ये आपको इस तरीके से नज़र आता है। बोथ साइड्स के ऊपर सीधे और उल्टे हाथ दोनों की तरफ आपको ऐसा नज़र आएगा। ये बैक पॉकेट है हमारा, और पॉकेट जब अटैच हो जाता है गारमेंट के अंदर तो आपको इस शेप में नज़र आता है। बोथ साइड के ऊपर होता है ये, फ्रंट बैक पैनल पे भी होता है, और लेफ्ट बैक पैनल पे भी होता है, और राइट बैक पैनल पे भी होता है।
ये है हमारा बैक पैनल, और कंप्लीट गारमेंट में बैक पैनल आपको कुछ इस तरीके से नज़र आता है। ये है हमारा बैक पैनल, इसमें पॉकेट भी अटैच है, जिसमें योक भी अटैच है और जिसमें बेल्ट भी अटैच है। ये है हमारा सिंगल बेल्ट। सिंगल बेल्ट आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, बिल्कुल स्मूथ, एक ही फॉर्म में होगा, ये कंटिन्यू सिला हुआ, इसे हम सिंगल बेल्ट कहते हैं। ये है हमारा डबल बेल्ट। सिंगल बेल्ट वैसे बजाय देखने में कोई आपको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा डबल बेल्ट और सिंगल बेल्ट का, मगर जब ये सिल जाता है, सिलने के बाद आपको ये इस तरीके से नज़र आएगा। सेंटर में इसमें एक अप एंड डाउन आपको नज़र आएगा, दो पैनल्स को जो जोड़ के इसको बनाया जाता है, इसलिए हम इसको डबल बेल्ट कहते हैं। ये है हमारे लूप्स, और गारमेंट में सिलने के बाद ये हमें इस तरीके से नज़र आते हैं। ये पैंट को बेल्ट इसमें डाली जाती है ताकि पैंट को होल्ड कर सके। इस पार्ट को हम कहते हैं जेडिंग। जेडिंग अमूमन पॉकेट के अंदर होती है और बाइंडिंग के नीचे की तरफ होती है, तो ये इस शेप की आपको नज़र आती है, पॉकेट के अंदर, फ्रंट पॉकेट्स के अंदर अमूमन नज़र आती है। तो दोस्तों, ये आज का लेक्चर हमारा हुआ ख़त्म। आज हमने जो डिस्कस किए बॉटम के पार्ट्स, वो हमने पैनल फॉर्म में डिस्कस किया और उसका कंपैरिजन किया हमने। एक स्विंग फॉर्म में सिले हुए गारमेंट में वो किस तरीके से नज़र आता है, तो हमने इसका कंपैरिजन किया। तो आपको शायद ये पसंद आया, आपको पसंद आया होगा। तो आप इसी तरीके की अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और इसको लाइक भी कीजिए और इस पर कमेंट्स भी कीजिए। अगर कुछ आप चीज़ देखना चाहते हैं, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप प्रोसेसेस के हवाले से, तो आप हमें मैसेज भी कीजिए कि हमें इस हवाले से कुछ ब्रीफिंग मिल जाए, कुछ बताएं हमें, तो हम आपके लिए इंशाल्लाह उस पर भी काम करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से टाइम मिलता रहेगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।